अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मंजूर अहमद नाइक। बहुत शुक्रिया मंजूर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू जी। थैंक और यू। मंजूर की वजह से हमें बहुत कुछ जो इंडियन साइड कश्मीर है उसके बारे में भी पता लगता रहता है। तो हम मंजूर आज ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी इस वक्त जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें बीजेपी पार्टी जो है मोदी जी की, वो कहाँ स्टैंड करती है, और अगर आप ये समझते हैं कि काफी वोटर्स उनकी साइड पर हैं तो उसकी क्या रीजन है? क्या सिर्फ आर्टिकल 370 हटा देने की वजह से है या कोई और रीजन भी है? देखिए आरजू जी, बात ऐसे है कि एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न्ड, मोदी सरकार के लिए जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के लोगों की एम्पावरमेंट, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है। पर्टिकुलरली अगर आप आर्टिकल 370 एंड 35 ए के एब्रोगेशन के बाद का पीरियड देखें तो उसमें बहुत ही जबरदस्त काम जो है मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में किया है। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जम्मू कश्मीर जो है एक टेररिज्म अफेक्टेड स्टेट थी। यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है वो टेररिज्म के इंसिडेंट्स जो है वो हुआ करते थे। यहाँ पे डायनास्टिक पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो अलग अलग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करती थी। यहाँ पे जो करप्शन है वो अपनी जिनित पे थी। यहाँ की अगर आप बात करेंगे कि जो अंडर प्रिविलेज जो लोग थे उनको एज इट इज जो है अपनी कंडीशन पे छोड़ा गया था। उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है कोई भी इकदाम जो है नहीं उठाए जा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 35 ए के बाद जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलरली जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, जिसमें मैं बात करूंगा कि यहाँ के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, यहाँ पे एक गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी का जो समाज है जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अरसे से रह रहा था, उनको जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है, उन लोगों ने हमेशा उन लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करी। आपको सुन के हैरत होगी कि जम्मू कश्मीर के जिन तबकों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज और वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, दे वर नॉट एंजॉइंग राइट टू वोट। मतलब वोटिंग राइट्स भी उनके पास नहीं थे। ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 35 ए, मोदी गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स टू ऑल दीज अंडर प्रिविलेज्ड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब देख रही हैं कि कितना बेहतरीन काम हुआ है इनके लिए। उसके बाद अगर बात करें हम कि जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल लोग थे, जिसमें गुज्जर और बकरवाल तबका जो है बहुत बड़ी मात्रा में आता है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन काम हुए हैं हमारे। आरजू जी, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारे पूरे भारत में 1989 में SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था। लेकिन ड्यू टू आर्टिकल 317 35 ए, ये जो एक्ट था जम्मू कश्मीर में हमारे जो यहाँ की रीजनल सरकार हुआ करती थी, उन लोगों ने कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा के इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इन्हीं ट्राइबल्स लोगों के लिए जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो पूरे देश में 2006 में एप्लीकेबल था, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो अप्लाई नहीं था, इम्प्लीमेंटेड नहीं था, उसको भी मोदी सरकार ने जो है 2019 के बाद इम्प्लीमेंट किया और ट्राइबल्स लोगों को जो इनके राइट्स दिए। इसी तरह के मैं एक्ट्स गिनवाने पे आऊं, लॉज गिनवाने पे आऊं, तो करीब करीब जो है 1000, 950 से लेकर 1000 के करीब ऐसे लॉज थे जिनका फायदा हमारे भारत देश के जो बाकी स्टेट्स में रहने वाले जो नागरिक हैं वो उनका बेनिफिट उठा पा रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को उन राइट से जो है, उन प्रिविलेजेस से जो है वो महरूम रखा गया था। तो बीजेपी ने आके वो काम भी किया। उसके बाद अगर आप बात करती हैं कि एज फार एज हेल्थ सेक्टर इज कंसर्न, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर रेजिडेंट के पास, हर फैमिली के पास, वेदर वो एबो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अमीर है, गरीब है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, करोड़पति है, या कोई बहुत ही गरीब परिवार है, सब लोगों के पास जो है बहुत ही बेहतरीन 5 लाख रुपए का, इंडियन रुपीज का 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आरजू जी के जम्मू कश्मीर में जो है, यहाँ पे जन औषधि की जो दुकानें हैं, केंद्राज हैं, जन औषधि केंद्राज उनको कहते हैं, जिनको कॉमनली हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो है मोदी दुकान कहते हैं। तो ये जो मोदी दुकान है, यहाँ पे होता है ये है, आप
जैसे हम लोग जाते हैं प्राइवेट किसी भी मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, फार्मेसी पे जाते हैं, वहां पे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होगा तो उसकी अगर मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, अगर वो 250 रुपए का एक 10 टैबलेट्स वाला जो है पैक आता है, तो वही सेम सॉल्ट वाली जो मेडिसिन है वो मोदी की दुकान पे ज्यादा से ज्यादा 20 या 21 रुपए की मिलेगी। तो उस सब्सिडाइज्ड रेट पे जेनरिक मेडिसिन जितनी भी है वो सब गरीब लोगों के लिए जो है उन जन औषधि केंद्राज में जो है वो फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप बात करेंगी तो जम्मू कश्मीर में करीब करीब जो है 13 लाख परिवारों को मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो है वो मुफ्त के दिए हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर में तो करीब करीब जो है 4 लाख के आसपास, यानी कि 3.84 लाख हाउसेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को मोदी की तरफ से फ्री में मिले हैं, और उसकी जो ओनरशिप है वो उस घर की जो लेडी है उनको दी गई है। एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो भी लेडी के नाम पे दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताना चाहता हूँ आरजू जी, की आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद डेमोक्रेसी को जो है ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रेंथन किया गया। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को जम्मू कश्मीर में पहली बार आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो है इंप्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से 30,000 यहाँ के नौजवान लोगों को मौका मिला कि वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर अपने अपने एरियाज, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो रिप्रेजेंट करें और लोगों के मसले मसाइल जो है वो ग्रीवांसेस जो है वो रिजॉल्व करें। तो डेमोक्रेसी को भी काफी बेहतरीन तरीके से जो स्ट्रेंथन किया गया, पावर को जो है डिसेंट्रलाइज किया गया। इसके बाद अगर आप बात करती हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और बात करें तो यहाँ पे एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स को जो है दो दो खोले गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो उत्तर प्रदेश एक स्टेट है वो बहुत बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन के भी हिसाब से और इंडिया के भी हिसाब से, जहाँ से करीब करीब यूपी की बात कर रहे हैं आप? योगी जी की जो स्टेट है वो 80 to 85 एमपीज इलेक्ट होके आते हैं, और जम्मू कश्मीर में कितने एमपी इलेक्ट होके जाते थे? 5। तो आप समझ सकती हैं कि जम्मू कश्मीर यूपी के सामने कितनी छोटी स्टेट है, यूटी है। आज अगर बात करेंगी कि जम्मू कश्मीर में 2 एम्स है, और 2 एम्स किस तर्ज पे हैं? वो उत्तर प्रदेश के तर्ज पे है। आप समझ सकती हैं कि कितना यहाँ पे काम हुआ। उसके बाद अगर आप बात करेंगी आईआईटीज भी हैं यहाँ पे 2, आईआईएम्स भी यहाँ पे 2 हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी यहाँ पे खोले गए हैं। रोड्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रोड्स जो है, एक्सप्रेस वेज जम्मू कश्मीर में आज की डेट में बन भी रहे हैं और कई जगह पे जो है उनका काम कंप्लीट भी हो चुका है। टनल्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, अगर आप भी मौका मिले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आरजू जी। आप देखेंगे कि 40,000 करोड़ रुपए जो है खर्च करके मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो है रेलवे कनेक्टिविटी को, कश्मीर प्रोविंस को बेसिकली जो है रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा है, जिसको हमेशा से महरूम रखा गया था। आज जब आप उसकी वीडियो देखेंगी ना, जो यहाँ पे इनॉग्रेशन जिस दिन मोदी जी ने की जम्मू में आके इलेक्ट्रिक ट्रेन की, तो आप देखती हैं कि उनके जो विजुअल्स जब सामने आते हैं आपको लगेगा कि कश्मीर ने स्विट्जरलैंड की कहीं पे ऐसा कोई सीनरी जो हमें देखने को नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से कश्मीर को रेल कनेक्टिविटी दी, दूसरा उससे फायदा ये होगा कि हमारे जो कश्मीर में फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जो एप्पल सेब वगैरह का जो है कारोबार करते हैं, बाकी फ्रूट्स का कारोबार करते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो गया। पहले उनको ट्रक्स वगैरह का जो है वो फ्रेट देना पड़ता था, किराया देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो है उनका जो उनका एक्चुअल दाम है वो उनको नहीं मिला करता था। लेकिन अब जो रेल कनेक्टिविटी आने से अब वो पूरे इंडिया में किसी भी जगह जो है वो सेब हो या बाकी जितने भी फ्रूट्स हों उनको वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में देख लीजिए कि इसकी वजह से हो ये रहा है कि टूरिज्म को भी कितनी ज्यादा जो है वो प्रमोशन मिल रही है। तो मैं कहूंगा कि ऐसा कोई एरिया जम्मू कश्मीर का नहीं है कि जिसको मोदी जी ने टच ना किया हो। मतलब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के करीब करीब 1.25 करोड़ जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हर एक की लाइफ को जो है वो बहुत ही टच किया है। और मोदी जी काफी स्पेशल एक मैं कहूंगा कि एक इमोशनल जो कनेक्टिविटी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रखते हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में आप देखेंगी, वेदर इट इज पार्लियामेंट्री इलेक्शन, वेदर इट इज दिस असेंबली इलेक्शंस, या फिर पार्लियामेंट इसकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस की बात करें, बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल क्लीन स्वीप करने वाली है। और वैसे भी आप देखेंगे कि आज की डेट में जो हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो बिल्कुल यहाँ के लोगों ने जो उनको कंप्लीटली नकार दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस आए थे, उसमें भी 2020 की बात कर रहा हूँ,
उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जिनके पास सबसे ज्यादा इलेक्टेड डीडीसी और बीडीसी मेंबर्स थे। तो आज की डेट में आप देखती हैं कि किस तरह से जो है एक इनकलाबी तर्ज पे जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। यही वजह है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक जो है वो बीजेपी को वोट करने वाला है। और चाहे पार्लियामेंट की इलेक्शंस की बात करें, चाहे वो आप असेंबली की बात करें, और चाहे फिर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी जो है पूरी तरह से व्हाइट वॉश करने वाली है जम्मू कश्मीर में बाकी जितने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो बिल्कुल क्लीन स्वीप होने वाला है। तो इसमें तो आपके ख्याल से, एक सेकंड मंजूर, आपके ख्याल से इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, वो बस अपना टाइम गुजारा और निकल गए, आपको ऐसा लगता है? अब मैंने जितनी भी चीजें आपके सामने रखी हैं, ये वो चीजें, ये वो प्रोजेक्ट्स रखे हैं जो मोदी सरकार ने 2014, मोस्टली 2014 के बाद, लेकिन ज्यादातर इनमें से जो है वो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जिन पे काम भी शुरू हुआ है और जिन पे आगे काम चल रहा है, और जो आप कुछ जो है उनसे इख्तिताम पजीर भी होने वाले हैं। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर के जो जितने भी यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मोस्टली वो लोग जो है वो अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पावर को लेके कंसर्न थे। जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक थे उनको कभी भी उन लोगों से कोई भी हमदर्दी नहीं थी। वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी वर ट्रीटेड एज अ वोट बैंक। तो ये जो हम लोग सबको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, कभी कुछ डर दिखा के, कभी कुछ डर दिखा के। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना डर की एक तरह की ना राजनीति यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रही थी। तो वो जो डर की राजनीति है, ऐसा लग रहा था जम्मू कश्मीर में हम लोगों को कि भाई पता नहीं आर्टिकल 370 हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब ऐसा डर और ऐसा खौफ का माहौल जो है वो यहाँ पे बना के रखा हुआ था। मैं सच कह रहा हूँ आरजू जी, हम लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों ने कभी नाइट लाइफ को एंजॉय नहीं किया। मैं फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आज की डेट में आप कश्मीर के लाल चौक में चले जाएं, वहां पे भी आप देखते हैं कि कश्मीर में सिनेमा घर जैसे जो सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पे मतलब सिनेमा हॉल्स खोले गए हैं। लगभग करीब करीब 35 सालों के बाद, 35 से 40 सालों के बाद जो है कश्मीर में सिनेमा हॉल्स खोले गए हैं। और आज की हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो रात रात में जाके जो है अपने नाइट लाइफ को एंजॉय करते हैं। बच्चे आपको जो है पार्कों में बैठ के पढ़ते हुए, खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो पहले हो ये रहा था कि हमारा पड़ोसी कोई भी कैलेंडर जारी करता था, वो कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो जाता था। लेकिन आज की डेट में देख रहे हैं आपके जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार जो है, सरकार के कैलेंडर चलते हैं, बच्चों के स्कूल्स खुलते हैं, बच्चों की यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, बच्चे डिग्री होल्डर हो रहे हैं, बच्चों को, यूथ को पर्टिकुलरली जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करना गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आरजू जी के 2 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो पिछले साल जो है उन्होंने कश्मीर को विजिट किया है, 2 करोड़ से ज्यादा। तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि किस तर्ज पे यहाँ पे जो है पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है। और आने वाले समय में बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे मैं कहूंगा कि अफेक्टेड स्टेट जम्मू कश्मीर को माना जाता था, वो आने वाले समय में जो है वो 0 इंसिडेंट जो है आपको टेररिज्म के भी यहाँ पे दिखाई देंगे। और एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर को सही मायनों में जन्नत जो है वो मोदी सरकार जो है बनाएगी और यहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है प्रिवेल करेगी। क्योंकि हमने तो कश्मीर पुरानी मूवीज में देखा है, शम्मी कपूर जी की मूवीज जो आया करती थी उसमें अक्सर, अभी भी पुरानी मूवीज कभी देख लें यूट्यूब पे तो कश्मीर दिखता है। मैं आपके ख्याल से एक्सपेंसिव कितना है अगर टूरिस्ट आते हैं तो उस लिहाज से? क्योंकि जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मेजर गौरव आर्य, उन्होंने तो ये बताया था कि होटल वगैरह बहुत ज्यादा महंगे हैं। मतलब उन्होंने जो मुझे रेट्स बताया थे उसमें कम से कम पाकिस्तानी तो जाके नहीं ठहर सकते। लेकिन आपके ख्याल से कि वाकई में प्राइस इतनी ज्यादा हाई है कि वहां पर जो लोग आएंगे वो कंफर्टेबल फील करेंगे? देखिए आरजू जी, बात ऐसी है कि रेंज जो है ना वो अपनी अपनी है। जिस तरह से कोई भी टूरिज्म का अपना पैकेज लेना चाहे, यहाँ पे होटल्स जो हैं कश्मीर में ऐसे ऐसे होटल्स भी हैं जो आपको 1 लाख रुपए पर नाइट आपको रूम जो है वो मिलता है। मतलब इतने एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव होटल्स भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इतने एक्सपेंसिव है। बहुत ही यहाँ पे पूरे दुनिया से टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, अपने अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कोई भी आके रह सकता है। दूसरी बात यह है कि हम कश्मीरी लोग जो है, हम लोग हॉस्पिटैलिटी के लिए जो है जाने जाते हैं। तो जो भी टूरिस्ट जो है दुनिया के किसी भी कोने से यहाँ कश्मीर में आना चाहता है तो वो आ सकता है, हमारे घर में भी रुक सकता है। दे आर सो वेलकम। हम हिंदुस्तानी जो है वो मेहमान को जो है अपने वो क्या कहते हैं भगवान का रूप समझते हैं।
तो हिंदुस्तानियों के दिल में जो है टूरिस्ट लोगों के लिए जो है काफी ज्यादा वो इज्जत भी है, और कोई भी आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव है और जिसकी वजह से कोई टूरिस्ट जो है वो एक आम जो मिडिल क्लास फैमिली का जो शख्स है वो यहाँ पे आने का नहीं सोच सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये काफी अफोर्डेबल है और बहुत नहीं, अच्छे उन्होंने अच्छे। ऐसा नहीं कहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है, कोई जाने का नहीं सोच सकता। वो ये बता रहे थे कि बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंसिव होटल्स भी हैं, मतलब इस तरह से हैं कहीं रेंज ना। हाँ, रेंज बिल्कुल आपने रेंज सही कहा। रेंज आपको मिलेंगे, काफी महंगे से महंगे भी मिलेंगे और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलते हैं, वो तो कोई उसमें नहीं है। बिल्कुल, तो और आपका वोटर एकदम तैयार है मोदी जी को दोबारा लाने के लिए? देखें अर्जुन जी, पर्टिकुलरली अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैं खुद एक पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों को पिछले 40 साल से करीब करीब जो है हम लोग भी शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए जो है वी वर स्ट्रगलिंग। और किसी भी हमारे जम्मू कश्मीर में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रही हो या कांग्रेस की जमात रही हो, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। हमेशा कहा गया कि भाई आप हमें वोट करें तो आने वाले समय में जो है आपका जो जेन्युइन इश्यू है इसको हम रिजॉल्व करके जो है आपको आपका हक देंगे। लेकिन किसी भी सियासी जमात में ये जरूरत नहीं थी कि वो हम लोगों के साथ हक और इंसाफ कर सके। जम्मू कश्मीर में जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वाल्मीकि समाज को इंसाफ दिया, गोरखा समाज को इंसाफ दिया, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के साथ इंसाफ किया, हमारे गुजर बकरवाल भाइयों के साथ इंसाफ किया, उसी तरह से पहाड़ी समुदाय के साथ भी हमारी भाजपा सरकार ने जो है इंसाफ करते करते हुए इस बार हम लोगों को मोदी सरकार ने जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया है। यानी कि अब हम जो पहाड़ी लोग हैं, यानी कि पहाड़ियों का एक बड़ा चंक जो है पीओजेके में भी रहता है, तो हम पहाड़ी लोगों को अब शेड्यूल ट्राइब के जुमरे में जो है मोदी सरकार ने लाया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, एम्पावरमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमारी एडमिशंस हैं या बाकी चीजें हैं, तो हमें उनका बेनिफिट जो है इस पहाड़ी समुदाय को मिलने वाला है। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि पहाड़ी समुदाय जो है जम्मू कश्मीर की करीब करीब जो है 12 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स पे जो है उनका अच्छा वोटिंग वो है। और हम सब ने डिसाइड किया हुआ कि भाई हम लोगों को तो इंसाफ हमारे साथ, जिस तरह बाकियों के साथ इंसाफ किया मोदी सरकार ने, हमारे साथ भी किया। तो आने वाले समय में हम तमाम लोग तो भाई मोदी सरकार को ही वोट करने वाले हैं। और मैं आज डंके की चोट पे आरजू जी यहाँ पे कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हम तो बात करते रहेंगे। जब भी जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शंस के रिजल्ट देखेंगे, बीजेपी के नंबर सबसे टॉप पे होंगे और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देश में तो आपको पता ही है आपकी बार 400 पार होने वाला है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी से जो है हमारी मोदी सरकार एक बार फिर से आने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, और वो भी बिना किसी कोलिशन के, बिना किसी अलायंस के, इंडिपेंडेंटली। तो ये अपने आप में ही दर्शाएगा कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के कामों से, जम्मू कश्मीर में पीस और प्रॉस्पेरिटी से, जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनको खदेड़े जाने से, जम्मू कश्मीर में जो आम नागरिक है उनकी एम्पावरमेंट से, जम्मू कश्मीर में जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने से, इन सब तमाम जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है उनको इलेक्ट करने वाला है। और आने वाले समय में चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन हो या असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो, तो बीजेपी की ही सरकार जो है वो बनने वाली है आरजू। बिल्कुल। और यकीनन आपके यहाँ मेरे ख्याल है अप्रैल में इलेक्शन है ना? जी जी, अप्रैल में फर्स्ट फेज के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, मिड अप्रैल के बाद कभी भी हो सकते हैं, अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। ठीक। तो जी बिल्कुल सबकी नजरें जो है वो अप्रैल में जो इलेक्शंस हैं उसी के ऊपर हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। वैसे तो खैर आपके यहाँ भी से पता है, जाहिर है, वो आपके यहाँ वो तो सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान में है कि पहले से मालूम हो कि क्यों आ रहे हैं। लेकिन ये कि आपके यहाँ ऑफ कोर्स ये भी कहा जा रहा है कि वोटर्स जो है वो काफी ज्यादा बीजेपी की तरफ है या मोदी जी की तरफ है। तो देखते हैं क्या होता है, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच मंजूर क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू, आरजू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।